हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस के द्वारा निकाली गई क्लरिकल पोस्ट पे, जिसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन, फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट वगैरह, एज रिलैक्सेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट्स, कॉल लेटर डेट, सब के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। शुरू करते हैं। और 6 अक्टूबर आईबीपीएस क्लर्क पोस्ट के लिए 6 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर बताई गई है, वो हम देख लेते हैं। आईबीपीएस क्लर्क पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को निकल चुका है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 7 अक्टूबर को शुरू हो चुका है। इसकी लास्ट डेट रहेगी 27 अक्टूबर। 7 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसका कॉल लेटर आप नवंबर में डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी होती है, जो कि नवंबर में होगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, और ये सिर्फ कुछ कैटेगरी के लिए ही पर लागू होती है, जिनकी एग्जाम से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आईबीपीएस क्लर्क पोस्ट के लिए 2 एग्जाम होंगे, एक होगा मेन एग्जाम, दूसरा होगा प्री एग्जाम। पहला होगा प्री एग्जाम्स और दूसरा होगा मेन एग्जाम। प्री एग्जाम के लिए जो कॉल लेटर है नवंबर और दिसंबर में आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्री एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा, और उसका जो रिजल्ट है या तो दिसंबर में या फिर अगले साल जनवरी में पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसको आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। प्री एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जो है मेन एग्जाम के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी में। उसके बाद जो है मेन एग्जाम होगा, जो कि जनवरी या फरवरी में होगा, और उसके बाद जो है मेन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में डिक्लेयर किया जाएगा। आईबीपीएस ने ये पोस्ट 2021-22 यानी 2021-22 के लिए निकाली है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आईबीपीएस के बारे में जान लेते हैं। आईबीपीएस की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस क्या है? यह एक सरकारी संस्था है, एक गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कि गवर्नमेंट बैंक्स के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए रिक्रूटमेंट कराती है, भर्ती कराती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1975 ईस्वी में हुई थी। इसके अंडर में अभी 11 बैंक आते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक भी इसकी मेरिट लिस्ट से अपनी वैकेंसीज को फुलफिल करते हैं। यह इन बैंकों के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए यानी पीओ पोस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए यानी एसओ पोस्ट के लिए, या फिर क्लर्क के लिए और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, इन पोस्ट के लिए इन बैंकों में भर्ती कराती है। इसके हेड ऑफिस की बात करते हैं तो आईबीपीएस का जो मेन हेड ऑफिस है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इस समय इसके चेयरमैन है राजकिरण राय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। तो यह छोटी सी इंट्रोडक्शन थी आईबीपीएस के बारे में। तो अभी जो इसने भर्ती निकाली है वो क्लर्क की पोस्ट पे निकाली है, जो कि टोटल वैकेंसी है 60,855। ये भर्ती जो है 11 बैंकों के लिए निकली है। इसमें आप ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 7 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें 2 तरह के एग्जाम होंगे, एक प्री एग्जाम होंगे, एक मेन एग्जाम होंगे, और दोनों ही एग्जाम ऑनलाइन होंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और 1 अगस्त से पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो उसकी मिनिमम एज है 20 इयर्स और मैक्सिमम एज है 28 इयर्स, और ये एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई से। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। जब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसमें एक फीस चार्ज की जाएगी, जो SC, ST और PWD यानी डिसेबिलिटी पर्सन के लिए 175 रुपए होगी। जनरल कैटेगरी के लिए या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए 850 रुपए होगी। इसमें जो ऑनलाइन प्री एग्जाम होगा वो दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा, और इसका जो मेन एग्जाम होगा वो नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर जाकर इसमें आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर इसकी बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो इसकी बेसिक सैलरी रहेगी 19,900 रुपए से लेकर 47,920 रुपए तक। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वहां पर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 6 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था। इसको आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर बताया गया पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, जो 11 बैंक, जिस 11 बैंक के लिए इसने वैकेंसी निकाली है उसमें आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 11 बैंक है जिन बैंक के लिए आईबीपीएस ने वैकेंसीज निकाली है। नीचे एक टेंटेटिव शेड्यूल बताया गया है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है एग्जाम के बारे में, कॉल लेटर के बारे में और रिजल्ट के बारे में। एज की अगर बात करते हैं तो इसमें मिनिमम एज रहेगी 20 साल और मैक्सिमम एज रहेगी 28 साल। SC ST के लिए 5 साल की छूट होगी। अदर बैकवर्ड क्लास जो कि नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उसके लिए 3 साल की छूट रहेगी। नॉन क्रीमी लेयर क्या है कि जिस परिवार की इनकम, जिस कैंडिडेट के परिवार की इनकम 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है और उसको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको 10 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिलेगी। जब एक्स सर्विसमैन सर्विस को छोड़ता है उसके बाद उसको 3 साल तक की छूट मिलेगी। मैक्सिमम एज रहेगी 50 साल तक। अगर एक्स सर्विसमैन डिसेबल पर्सन है तो उसको 8 साल की छूट मिलेगी अगर वो SC ST से बिलोंग करता है। अगर कोई महिला विडो है या फिर डाइवोर्स्ड है उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल है, OBC कैटेगरी के लिए 38 साल है और SC ST के लिए 40 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो कैंडिडेट के पास डिग्री होना जरूरी है। जब इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसके पास मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सबसे मेन बात है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर का भी नॉलेज होना इसमें मैंडेटरी है। जिस स्टेट से या जिस यूनियन टेरिटरी से कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उस स्टेट की और या फिर उस यूनियन टेरिटरी की ऑफिशियल लैंग्वेज जो वहां की लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बोलने में, उस लैंग्वेज को लिखने में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 पर एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है कि एक्स सर्विसमैन किस कैंडिडेट को एज ए एक्स सर्विसमैन कंसीडर किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। जो कैंडिडेट PWD से बिलोंग करता है तो उसके लिए यहां पर कंडीशन दी गई है, तो अप्लाई करने से पहले आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसमें आ जाते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या माइनर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एक्स सर्विसमैन हो या फिर डिसेबल पर्सन है, वही सिर्फ प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर उनको प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा जिनको आईबीपीएस के द्वारा फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दोस्तों देख लेते हैं प्री एग्जाम में एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। प्री एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा इंग्लिश में, न्यूमेरिकल एबिलिटी का एग्जाम होगा इंग्लिश में, प्लस जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की अगर ऑफिशियल कोई लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वैसे रीजनिंग एबिलिटी का एग्जाम होगा। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 35 मार्क्स होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स होंगे और जिनके लिए टाइम स्लॉट अलग अलग रहेगा। इंग्लिश का 20 मिनट का टाइम स्लॉट मिलेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी को 20 मिनट का और रीजनिंग एबिलिटी को 20 मिनट का टाइम स्लॉट मिलेगा। इसका मतलब है कि जब आपके 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बंद हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से जब 20 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर क्लोज हो जाएगा, फिर रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुल जाएगा और ये सब क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। कुल मिला के प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे जिसके लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। फिर इसमें होगा मेन एग्जाम। मेन एग्जाम जो है उसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला रहेगा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, दूसरा रहेगा जनरल इंग्लिश, तीसरा रहेगा रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, फोर्थ रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एग्जाम का मीडियम इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा और बाकी तीनों का जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश में होगा और प्लस लोकल लैंग्वेज में होगा या फिर इंग्लिश प्लस हिंदी में होगा। जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर बताया गया है, फर्स्ट के लिए 50, सेकंड के लिए 40, थर्ड के लिए 50, फोर्थ के लिए रहेगा 50, तो टोटल 190, टोटल 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200। इसमें भी सभी सब्जेक्ट के लिए टाइम अलग अलग रहेगा, टाइम स्लॉट अलग अलग रहेगा जिसमें टोटल टाइम मिलेगा आपको 160 मिनट्स। तो दोस्तों पेज नंबर 8 पर यहां पर लिस्ट दी गई है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट में जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे वे किस लैंग्वेज में होंगे वो यहां पर बताए गए हैं, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं।
जब आप एग्जाम में शामिल होंगे तो आपके पास कॉल लेटर प्लस आपके पास एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है। इस पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन पेज नंबर 13 पर दी गई है, जिसमें आपके पास एक फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर और एक लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए, जिसको आप इसमें ऑनलाइन अपलोड करेंगे। आपके जो सिग्नेचर रहेंगे वो रनिंग लेटर में रहेंगे, कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आप इन सबके फोटो खींचकर भी अच्छे से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया गया है, जिसको आप जो करते हो आपको लिखना होगा और फिर उसके नीचे आपको साइन करने होंगे और फिर आप उसका फोटो खींचकर आप उसको एडिट कर सकते हैं और ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। प्री और मेन एग्जाम के लिए जो कॉल लेटर है, इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा, डेट जो रहेगी, टाइम जो रहेगा, वो सब आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटीमेट किया जाएगा, जहां आप जाकर उनको टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंस्ट्रक्शन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दी गई है, जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं और फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 20 पर एनेक्सर 1 में यहाँ पर एक इंडेंट दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में, किस बैंक के लिए और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रहेगी। जैसे यहां पर एक बता देता हूं, जैसे अंडमान निकोबार की बात की गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, टोटल या फिर डिसेबिलिटी के लिए किसी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। इस प्रकार सभी बैंकों के बारे में बताया गया है और टोटल यहां पर नीचे दिया गया है। अंडमान निकोबार में सिर्फ ओबीसी के लिए 1 सीट है और जनरल के लिए 4 सीट है, टोटल मिला के 5 सीट है। वैसे यहां पर हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है, तो अप्लाई करने से पहले आप यहां पर चेक कर सकते हैं। जैसे यहां दिल्ली के बारे में बता देता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कोई पोस्ट नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1 पोस्ट एससी के लिए है, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 1 पोस्ट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, 8 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है, कुल मिला के 13 पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया के लिए है। ये किन के लिए? दिल्ली के लिए। उसी प्रकार से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, कैनरा बैंक के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सबके लिए हर कैटेगरी के लिए पोस्ट बताई गई है और नीचे टोटल पोस्ट बताई गई है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों पेज नंबर 32 पर एनेक्सर 2 में एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस यूटी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर स्टेट कोड चेक कर सकते हैं, जिसको आपको ऑनलाइन भरना होगा। उसके अलावा नीचे कुछ और डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप करके साइन करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन आईबीपीएस क्लर्क पोस्ट के बारे में, जो मैंने आपको कंप्लीट बताई है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई गई है, आप इसको ताकि आप अच्छे से फिलअप कर सके। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जीके एजुकेट को सब्सक्राइब कर ले। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।